नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। इस बुलेटिन में आपको खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में बड़ा एक्शन लिया गया है। फरार मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद से एसआईटी की टीम ने यह गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि आरोपी सुरेश चंद्राकर से पूछताछ लगातार जारी है। एसआईटी ने 200 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और 300 मोबाइल नंबर खंगालने के बाद पुलिस ने सुरेश चंद्राकर को पकड़ा है। तो मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपसे साझा कर रहे हैं। मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हत्याकांड में ये बड़ा एक्शन है। फरार था सुरेश चंद्राकर, जो कि मुख्य आरोपी है, मास्टरमाइंड है, और अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है। इससे पूछताछ लगातार जारी है। बता दें, इस मामले में, इस हत्याकांड में 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे और एसआईटी का गठन किया गया था। हैदराबाद से एसआईटी की टीम ने यह गिरफ्तारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं मुकेश चंद्राकर हत्याकांड को लेकर। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर, जो कि पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। पहले ही 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो लगातार छानबीन के बाद एसआईटी ने 200 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, 300 मोबाइल नंबर खंगाले। उसके बाद इस आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार किया जा सका है। बड़ी खबर आपसे इस वक्त की हम साझा कर रहे हैं। मुकेश चंद्राकर हत्याकांड को लेकर मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी से अभी पूछताछ जारी है। जो 3 पहले गिरफ्तारी हुई थी, उनमें भी तीनों से लगातार पूछताछ की गई और हर जगह छापेमारी की गई और 11 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन भी किया गया, जिसके बाद अब ये सफलता हाथ लगी है। मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ चल रही है। हैदराबाद से एसआईटी ने यह गिरफ्तारी की है। और एक और अपडेट इस मामले में हम आपसे साझा कर देते हैं कि मुकेश चंद्राकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बड़ा खुलासा हुआ है कि मुकेश की दरिंदगी से यातनाएं देकर हत्या की गई थी। आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर के अंदरूनी अंगों में गंभीर चोटें हैं। लीवर के 4 टुकड़े, 5 पसलियां टूटी हैं, सिर में 15 फ्रैक्चर थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट भी फटा हुआ आया है और गर्दन भी टूटी मिली है। तो मुकेश चंद्राकर के साथ जो दरिंदगी की गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो खुलासा हुआ है। उसके साथ पहले उसको दरिंदगी से यातनाएं देकर उसकी हत्या की गई थी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार शरीर के जो अंदरूनी अंग हैं, उनमें गंभीर चोटें पाई गई हैं। लीवर के 4 टुकड़े, 5 पसलियां टूटी, सिर में 15 फ्रैक्चर। सोचिए जरा, सिर में 15 फ्रैक्चर। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि हार्ट भी फटा हुआ था, गर्दन भी टूटी हुई थी। अब जरा ये सोचिए, ये जो वीडियो है मुकेश चंद्राकर का, एक वीडियो भी हम आपसे साझा कर रहे हैं। ये उस वक्त का है जब जवान को वापसी मुकेश चंद्राकर लेकर आए थे। जो मध्यस्थता टीम थी उसमें इनका अहम रोल था और उस वक्त की तस्वीरें। जगदलपुर से अनूप अवस्थी और रायपुर से हमारे सहयोगी राजेश निषाद लाइव जुड़ गए हैं। पहले हम आपसे साझा करेंगे जगदलपुर की जानकारी। अनूप हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है कि पहले यातनाएं दी गई, उसके बाद मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई। ऐसी दरिंदगी फिलहाल अभी और क्या जानकारी मिल पाएगी? देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये चौथी गिरफ्तारी है सुरेश चंद्राकर की। इससे पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया था जो कत्ल में सीधे तौर पर शामिल थे और एक व्यक्ति ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी। लेकिन अब जिस तरीके से पीएम रिपोर्ट सामने आई है और उसमें बताया जा रहा है कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर को बहुत ज्यादा यातनाएं दी गई थी। उनकी शरीर के कई जगहों पर हड्डियां टूटी हैं, उनकी पसलियां टूटी हैं। जिस तरीके से उनके साथ मारपीट हुई है, जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, उनका ये कहना है कि सिर्फ 2 लोगों ने मारपीट तो नहीं की होगी, हो सकता है ज्यादा लोगों ने भी मारपीट की होगी। और ये अगर एक्सपर्ट डॉक्टर कह रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम में जो आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं, उनके अलावा भी कुछ लोग और शामिल हैं। क्योंकि जिस तरीके से यातनाएं मुकेश चंद्राकर को दी गई थी, उनके साथ मारपीट हुई थी, नृशंस हत्या की गई,
पीएम रिपोर्ट के बाद अब ये शक जो है अब और गहरा होता चला जा रहा है निश्चित तौर पर। और देखिए जिस तरह के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खुलासा हुआ है उसके बाद जाहिर सी बात है और जांच तेज करनी होगी। राजेश, देखिए एसआईटी का गठन किया गया था तो सीएम विष्णुदेव साय ने साफ तौर पर कह दिया गया था कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। अब चौथी और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, आगे क्या हम जानकारी ले सकते हैं? देखिए बिल्कुल पोस्टमार्टम से यह खुलासा हुआ है कि कितनी बेरहमी से निर्मम तरीके से पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या की गई है। लेकिन देखिए अब चूंकि इस मामले से जुड़ा हुआ जिस मामले की जो खबर मुकेश चंद्रकार ने बनाई थी उस मामले से जुड़े जो मुख्य आरोपी हैं वो हैदराबाद से अरेस्ट होने की खबर है। देखिए जिस तरह से ये एसआईटी की टीम जब गठित की गई थी, एसआईटी की टीम के गठित के बाद से ही लगातार उसके नंबरों को खंगाला जा रहा था और ये जानकारी आ रही है कि हैदराबाद में जिस जगह में सुरेश चंद्रकार छुपा हुआ था वहां वो अपने पूरी तरह से मोबाइल बंद कर रखा था। घर पे ही कुछ मोबाइल को, यहां बस्तर में ही अपने कुछ मोबाइल को छोड़ रखा था। एक या दो मोबाइल वो इस्तेमाल कर रहा था लेकिन वो पूरी तरह से बंद था। ऐसे में एसआईटी को उसे ढूंढ पाना बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन जो खबर आ रही है एसआईटी के भीतर खाने से वो यही आ रही है कि हैदराबाद में होने की जब से सूचना मिली उसके बाद से लेके अब तक एसआईटी की टीम सो नहीं पाई थी, यानी 2 दिनों तक एसआईटी की टीम सो नहीं पाई थी। और जो उसके सुरेश के जो पुराने जितने करीबी रहे हैं, जो हैदराबाद में जो लोग रहते थे पुराने, उन करीबियों की पहचान कहीं ना कहीं जुटाने की कोशिश एसआईटी की टीम के द्वारा की जा रही थी। देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी एसआईटी के द्वारा यह भी निकली है कि एक टीम उनकी जगदलपुर में थी जो जगदलपुर से पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रही थी। और कुछ और भी जो टीमें हैं हैदराबाद में, रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो, वहां पे भी एसआईटी की टीम वहां पे मौजूद थी। इतना ही नहीं, जहां जहां जो सीडीआर जो खंगाले जा रहे थे, जो उनके जो करीबी हैं या उनके जो पुराने जो पूर्व परिचित हैं या बीजापुर के जो पुराने जो पूर्व परिचित हैं सुरेश चंद्रकार के, जो हैदराबाद में रहते हैं, या उनके दोस्त यार के जो परिचित हैं जो हैदराबाद में रहते हैं, उनके भी सीडीआर खंगाले गए। क्योंकि जिस तरह से मुख्य आरोपी जिस तरह से छिपा बैठा था उसको ढूंढने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। राजेश, लौटूंगी। पवन दुर्गम हमारे साथ बीजापुर से जुड़ गए हैं। पवन, देखिए एक एक करके जब छानबीन की गई तो कई पहलू सामने आया और अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है तो रूह सी कांप जाती है ये जानकारी सुन के कि क्या दरिंदगी मुकेश चंद्राकर के साथ की गई थी। फिलहाल लगातार पत्रकारों में भी आक्रोश रहा है। अभी बीजापुर में क्या तस्वीरें हैं? जी देखिए, आक्रोश बहुत ज्यादा है, लोगों में आक्रोश है। लगातार मुकेश चंद्राकर के समर्थन में लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और जो आरोपी हैं हत्या के, उनको फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। बहुत ज्यादा आक्रोशित है। जो जानकारी है, सुरेश चंद्राकर को एसआईटी की टीम ने हैदराबाद में गिरफ्तार किया और उसको बीजापुर लाया गया है। इस दौरान इस पूरे मामले का खुलासा होने से लेके अब तक जो सुरेश चंद्राकर है वो लगातार आंख मिचौली का खेल खेल रहा था। ये अपने परिवार के साथ हैदराबाद गया था, इसने परिवार को अपने भेज दिया यहाँ पे, लेकिन वो हैदराबाद के आसपास तेलंगाना में ही वो घूम रहा था। इसी वजह से एसआईटी को टीम को उसको हिरासत में लेने में थोड़ा टाइम लगा और इस दरमियान वो कुछ लोगों से अलग नंबरों से वो बात कर रहा था। इसकी जानकारी फिर जब पुलिस को लगी, आईजी को लगी, उसके बाद उस नंबर को ट्रेस किया गया और फिलहाल वो हिरासत में है, उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, आपने बताया कि पसलियां टूटी हैं, गर्दन में फ्रैक्चर है, गला टूटा है, सिर में फ्रैक्चर है, तो बहुत बेरहमी से वहां पे हत्या की गई। एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी पूरी रची गई कि किस तरीके से मुकेश को वहां बुलाना है, उसको बैठाना है, उसको डिनर सर्व करना है, खाना खिलाना है, उसके बाद वहां हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। और कहीं ना कहीं ये जो सड़क जिसकी रिपोर्ट मुकेश ने तैयार की थी उससे जुड़ा हुआ मामला जरूर है कि क्यों कोई पैसे वाला घमंड में चूर कोई व्यक्ति, ठेकेदार जो 56 करोड़ की सड़क को 100 करोड़ से ऊपर में बनाता है, तो वो कैसे सहन कर सकता है कि उसके खिलाफ कोई पत्रकार खबर चलाए और उस पर कार्रवाई हो और उसका नुकसान हो। ये उसी से जुड़ा पूरा मामला है। अब देखिए, पत्रकारों में आक्रोश तो है ही, लेकिन एक डर का माहौल भी है जिस वजह से सुरक्षा की भी मांग की जा रही है लगातार। जी निश्चित तौर से डर है। यहाँ बीजापुर में जो पत्रकार हैं या बस्तर में जो पत्रकार हैं वो खासकर डर महीन लकीर के इर्द गिर्द काम करते हैं, जहाँ पे वो नक्सलवाद का भी उनको डर रहता है कि कभी कहीं कोई पत्रकार ऐसा कुछ ना बोल दे जो नक्सलियों को
बुरा लगे और वहां से कुछ रिएक्शन आए और कहीं भी पुलिस को कोई बुरा ना लगे, उनके खिलाफ अगर रिपोर्टिंग होती, इस तरीके की महीन लकीर के इर्द गिर्द पत्रकार काम करते हैं। लेकिन ये पहला मौका है बीजापुर में कि किसी पत्रकार को जो इतना अच्छे से अंदरूनी इलाकों में जाके काम करता था, जनता के हित के जो मुद्दे हैं उनको उठाया करता, उसको शहर के अंदर में, जहां वो इससे पहले भी कई बार जा चुका था, वहां उसको मार दिया जाएगा और उस जो सेप्टिक टैंक है उसमें चुनवा दिया जाएगा। तो डर निश्चित तौर से पत्रकारों में है, इस चीज को लेके चर्चा भी है। जी बिल्कुल राजेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, एक पत्रकार को क्या क्या सहना पड़ता है जब वो रिपोर्टिंग करता है, ये अब बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, क्योंकि एक तो मुकेश चंद्राकर के लिए नक्सलियों का डर, और भी पत्रकार जो वहां पर काम करते हैं उनके लिए कितनी ज्यादा वहां पर समस्याएं हैं, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन अब इस मामले में सियासत भी काफी चरम पर है। पत्रकार मुकेश है, जब से पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या हुई है, जैसे ही ये मामला उजागर हुआ, उसके बाद से दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और आरोप सुरेश चंद्राकर को लेकर के लग रहे हैं कि ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है। देखिए, जम के राजनीति हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर प्रदेश में पत्रकार कब सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि देखिए, आपने भी बस्तर की बात कही कि बस्तर में पत्रकारों को काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, ये पत्रकार वो हैं जो दो धारी तलवार के बीच में पिस जाते हैं, बस्तर में खासकर, चूंकि उनको न केवल नक्सली बल्कि पुलिस के बीच उनको रहना रहता है। लेकिन इन दोनों के बीच भी रहते हुए वो वहां के लोग हैं, उनकी आवाज को कहीं ना कहीं जनता तक या सरकार तक पहुंचाने की जो कोशिश है वो करते हैं। लेकिन इस बीच में जब भ्रष्टाचार की यदि कोई खबर उजागर होती है तो यह तस्वीर आपके सामने है कि किस तरह से पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या कर दी जाती है। और हत्या इतनी बेरहमी से की जाती है कि ये मामला सीधे न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पड़ोसी राज्यों के साथ साथ दिल्ली में भी इस बात की चर्चा है कि आखिर कैसे निर्ममता के साथ एक पत्रकार की बस्तर में हत्या कर दी गई। निश्चित तौर पर, और ये देखिए सच में बहुत मार्मिक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पत्रकार अपनी जान पर खेलकर रिपोर्टिंग करता है, भ्रष्टाचार को उजागर करता है और उसी की जान ले ली जाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों के ये जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए, आप खबरें आपको दिखाएंगे सुपरफास्ट अंदाज में।